पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। न्यूज़ 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक मारे गए आतंकी अदनान अहमद ने कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। लश्कर का ये खूंखार आतंकवादी जिसका नाम अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान था, उसको 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। इस्लामाबाद के इलाके लहतरार रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। साबिक चेयरमैन जंगी सैयद अबरार शाह समेत 4 अफराद इस वाकये में जाँ भाग हुए हैं। 2 बड़ी खबरें हैं इस वक्त। एक खबर तो ये है कि भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल। एनी हाउ, ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के एनवॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो अपरेटस अपना काम कर रहा है। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। अगर आपका इत्तेफाक हुआ है कि जो वहाँ पे हैं बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करते, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है। मेन चीज़ हमें एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ, सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी है। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांगने वीज़ा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता है। इधर से सोच के जाते हैं बाकायदा कि भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों की नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है। वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। जी अच्छा, द पॉइंट विच बेसिकली अमित शाह साहब ने जिसका सहारा लिया, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है कि एक झंडा हो, एक हेड हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और ये 2 मुल्क कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू पिच। वो जो आइडिया पिच करने जा रहे हैं या जो पिच किया है उन्होंने, और वो बेसिकली ये है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक पाकिस्तान के हीरोज़ को कोई अज्ञात हमलावर आते हैं और निपटा देते हैं। अब तो हद यहाँ तक हो गई है कि जेल में भी एक को जहर दे दिया गया है। अब ये मत सोचना कि इनके हीरोज़ जेल में क्यों हैं। जेल में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें FATF की लिस्ट से बचना है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस समय कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बैंक करप्सी की और बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है, वो तो जैसे तैसे ये लोग काम चला रहे हैं। बाकी बंटा ढार हो चुका है और ये सोच रहे हैं कि FATF से बच जाएँ तो लोग इन्वेस्ट करने लगें। अब बताइए कौन होगा जिसको अपना पैसा बर्बाद करना होगा यहाँ इन्वेस्ट कर कर। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के ये जो हीरोज़ हैं इनको आखिर ठोक कौन रहा है। मतलब जैसे कि मोबाइल में बहुत सारे आलतू फालतू के फोल्डर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, चिन्ह लगाते जाते हैं और एक साथ डिलीट कर देते हैं। और उसी तरह से पाकिस्तान में ये हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हीरोज़ की कमी हो पाकिस्तान में। हर मोहल्ले में ऐसे हीरोज़ के संगठन बने पड़े हुए हैं, तो उन्हें हीरोज़ की तो कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। तो इनको, लेकिन यहाँ पर इनकी छवि ख़राब हो रही है। पाकिस्तान की छवि इसलिए ख़राब हो रही है पाकिस्तान का, तो हालांकि स्वाभाविक है, ये लोग यही कहते हैं कि भारत जैसे कि हर साजिश में भारत ही होता है। चींटी भी मर जाए तो उसका भी इल्ज़ाम ये भारत पे लगा देते हैं। फिर तो इनकी हीरोज़ निकल रहे हैं, इन्हें कोई डिलीट कर रहा है।
तो उसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं खाली। अब ठीक है, इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई एक एविडेंस इकट्ठा तो करो। इतने लोगों को निपटा दिया गया है, इसका मतलब पाकिस्तान का क्या कंट्रोल ही ख़त्म हो गया क्या? आपके देश में जेल के अंदर जहर दे दिया जाता है और ये लोग तो बड़ी सुरक्षा में रहते हैं। जेल में भी रखा गया है तो इनको सुविधाएं दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जेल में डाल दिया, भाई इसने तो भारत के खिलाफ ये किया था इसलिए जेल में डाल दिया। सुरक्षा देने के लिए रखा जाता है इनको जेल में। इनकी जेल में स्पेशल व्यवस्थाएं होती है, जब चाहे तब जा सकते हैं जेल से बाहर। ऐसा नहीं है कि जेल में कैदी रहेंगे। लेकिन जैसे कि एबीटीएफ की टीम आती है, हर देश में आती है कि यहाँ से आतंकियों को फंडिंग तो नहीं हो रही, जबकि पाकिस्तान में तो आतंकी बैठे हुए हैं। तो उन्हें बताने के लिए कि ये व्यक्ति आतंकवादी था, इसके खिलाफ सबूत भी आपको मिले हैं, लेकिन ये जेल में है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो बस ये झूठा मूठा सब इस सिस्टम चलता रहता है। क्योंकि जब पाकिस्तान का आर्मी का जो टॉप लीडर है, मतलब जो आर्मी चीफ होता है, वो चाहेगा तब तो किसी को सज़ा मिलेगी, वो नहीं चाहेगा तो सज़ा मिलने का मतलब ही नहीं है। उसने चाहा तो इमरान खान जेल में है कि नहीं है, वो चाहेगा उसी वक्त इमरान खान बाहर निकल आएगा। अभी नवाज शरीफ आया है ना लौट कर, तो जो आर्मी चीफ चाहेगा वही पाकिस्तान में होता है। डेमोक्रेसी का सिर्फ ये दिखावा करते हैं, वही दिखावा करने के लिए इन्होंने जेल में बंद कर रखा है इन हीरोज़ को, जो कि हमारे लिए तो टेररिस्ट हैं, क्योंकि हमें तो बहुत सारे जख्म दिए हैं। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद अब यहाँ पर हाफिज़ सईद की चिंता बढ़ने लगी है। और स्वाभाविक है, हाफिज़ सईद के जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो निपट रहे हैं, अब मुझे तो लगता है अज्ञात हमलावर डर बैठाना चाहते हैं हाफिज़ सईद के अंदर। वो पल पल स्वाभाविक है, जब जेल के अंदर जहाँ पर सुरक्षा मिली हुई है वहाँ किसी ने जहर देकर काम ख़त्म, और ऐसा जहर दिया होगा कि बीमार होने के बाद भी नहीं बच पाए, क्योंकि ट्रीटमेंट तो मिला होगा। स्वाभाविक है, ऐसे लोगों को तो फुल सुविधाएं पाकिस्तान में मिलती हैं। पाकिस्तान तो इनके लिए जन्नत है। अब ये तो गंभीर विषय है कि इनकी एजेंसियां जैसे कि हाथ खड़े कर चुकी हैं और इनके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा है। एक के बाद इनके हीरोज़ को कोई निपटाता जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान का एक ही चूरन है जो अपनी आवाम को बेचते रहते हैं कि ये भारत ने किया है। आप इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाओगे तो सिर्फ एक ही नैरेटिव है, जो लोग ये निपट रहे हैं ये सिर्फ भारत कर रहा है। भारत के खिलाफ मतलब आप कोई एविडेंस तो इकट्ठा करो, किसी भी तरह का कोई एविडेंस तो हो आपके पास, तब तो आप कहोगे ये भारत ने किया है। बस मुँह उठाकर कुछ भी बोल देना, ये पाकिस्तान की फितरत रही है। पाकिस्तान में हर बंदा यही बोलता है। एविडेंस तो आप इनसे कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी भी तरह का एविडेंस देखकर ये बात करेंगे। ये तो हवाई फायर करते आए हैं हमेशा से और वही कर रहे हैं। अब इनके लिए टेंशन बढ़ गई है, और टेंशन उन सभी के लिए बढ़ गई है जो भारत के लिए खतरा थे। और स्वाभाविक है, वो ही निपट रहे हैं जो भारत के लिए खतरा थे, जिन्होंने भारत को जख्म दिए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी हमले के पीछे उनका हाथ रहा है, वो निपटाए जा रहे हैं। अब कौन निपटा रहा है ये तो भैया निपटाने वाले ही जाने। ये तो सिर्फ कहा जा सकता है। अब देखो, जैसे कि निपट रहे हैं, मैं तो मानता नहीं कि रॉ ऐसा करेगी, क्योंकि रॉ जब कोई भी खुफिया एजेंसी हो, जब वो किसी भी तरह का ऑपरेशन अंजाम देती है तो बहुत खुफिया रखा जाता है। तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि रॉ का कोई हाथ होगा, क्योंकि सबूत तो मिलने वाले हैं नहीं। क्योंकि ये जो भी एजेंसियां होती हैं वो बहुत ही, एजेंसी किसी भी देश की हो, बहुत ही आगे तक सोच समझकर गुप्त तरीके से इन ऑपरेशनों को अंजाम देती हैं। तो अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि भारत की रॉ एजेंसी ये कर रही है, या फिर पाकिस्तान में ये आपस में ही लगे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में अगर ये लगे होते तो जेल में जाकर भी किसी को मार देना। अब बताइए, ये हाफिज़ सईद के खास लोगों को कोई निपटा रहा है और इन्हें सुरक्षा दी गई है। और ऐसा नहीं है, अगर इसके पीछे ISI होती तो स्वाभाविक इन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती। बहुत कड़ी सुरक्षा में ये लोग थे, इसीलिए तो जहर देकर मारा गया इसको। अब आप बताइए, बंदूकधारियों का आतंक पाकिस्तान में किस कदर छाया हुआ है। और ये पाकिस्तानियों को सोचने वाली बात है कि आप लोग कर क्या रहे हो। दुनिया की सबसे मजबूत सेना आपके पास है, सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आपके पास है, लेकिन फिर भी आप यहाँ कह सकते हैं, वो डायलॉग होता है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से वो नज़र आ रहे हैं। समझ गए होगे आप, तो छोड़ो। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए वाकई में शर्म की बात है।